आज हम लोग जेई का सुपर हीरो देखने जा रहे हैं। जेई का सुपर हीरो जो है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी मैंने लिया है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट आईएमपी। आप लास्ट ईयर के पेपर्स देखो तो आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन मैंने वो क्वेश्चंस लिए जो बहुत मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमको जानना ज़रूरी है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे पहले आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से कौन से क्वेश्चन करोगे, और ये क्वेश्चंस जो है 90% गारंटी है आपको जेई मेंस में पूछेगा। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जेई के फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार जेई इस टाइप के क्वेश्चंस बनाता है। सो बिफोर दैट हमको सबसे पहले जानना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? सो बच्चों, हम लोग सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखेंगे, देन हम लोग उसके क्वेश्चंस देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। सो फर्स्ट वी कंसिडर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सो लेट z बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यहाँ जो हमारा z है ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मैंने अज्यूम कर लिया z इक्वल्स टू 1 to the power 1/3. Now taking cube on both the side, so we get z cube equals to 1. Z cube equals to 1. Now solve this equation. Solve this equation. So from this we write z cube minus 1 equals to 0. Now we have a cube minus b cube. ये 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है कि a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है। नाउ एक्सपांडेड, सो वी हैव a माइनस b दैट इज z माइनस a इंटू सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर दैट इज z स्क्वायर प्लस ab, सो सिंपली राइट z प्लस b स्क्वायर, सो वी राइट सिंपली 1 इक्वल्स टू 0. These are the factors of this cubic equation. ये इसके factors हैं. Now find the values of a z. So from this we can say that z equals to 1. Now this is quadratic equation. This equation can be solved with the help of formula. So by formula we write directly the roots of this equation. बेटा मैं ना इसके क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इस इक्वेशन के रूट्स लिख रहा हूँ। आप फॉर्मूला अप्लाई करके ये रूट्स फाइंड कर लोगे, ठीक है। आई एम राइटिंग डायरेक्टली द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर z इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2। आप सॉल्व कर लेना इसको, आप फॉर्मूला अप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर लेना तो ये रूट्स आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट, सो दीज आर द रूट्स, these are the roots. Now second thing, properties of cube root of unity say, properties of cube root of unity say the cube root, the square, the cube roots is the square of other. Cube root is the squares of other. So these roots are represented or denoted by like this. Observe, first one is 1. Here we have two roots. यहाँ आपके पास दो रूट्स हैं, तो फर्स्ट वाला जो हो गया आपका 1 हो गया। नाउ ऑब्जर्व, सेकेंड रूट जो आएगा -1 प्लस √3i अपॉन 2, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। इसको आप डिनोट करोगे ओमेगा से। नेक्स्ट जो माइनस वाला आएगा दैट इज ओमेगा स्क्वायर. These are the roots, and these three roots are called cube root of unity. इसी को बोला जाता है cube root of unity. By property we can write 1 omega square. Since the cube root of unity is the square of other, and second property say reciprocal of other. The cube root of unity are a reciprocal of other. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ है क्यूब रूट्स के, ये प्रॉपर्टीज़ है। सो ये प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से रेफरेंस बुक में देखने के लिए मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट IMP property. So here we write
some more properties of cube root of unity. So observe third property, that is the sum of all cube roots of unity is always 1. The sum of 3 cube root of unity is always 1. most IMP property. अब तीनों क्यूब रूट्स को क्या करो, सम ले लो, तो वो सम जो रहेगा ये 1 के इक्वल रहेगा। बेटा ये बहुत यूज़फुल टूल है, जेई का बहुत फेवरेट है। जेई 99% इस पे क्वेश्चन बनाएगा। अगर पेपर डालेगा, क्वेश्चन डालेगा आपको क्यूब रूट से, सो ये वाला रिलेशन वो डेफिनेटली यूज़ करेगा। तो इसको बहुत अच्छे से नोट कर लोगे आप। एंड वन मोर, ओमेगा की पावर n, ओमेगा की पावर n is always equals to 1 where n equals to 3p and p belongs to z. p belongs to z. Very useful result. These two are very useful. बस सारा का सारा आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है इस पर डिपेंड करेगा। सो ये दो रिलेशन आप कभी नहीं भूलोगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 3 के मल्टीपल आपके लेवल पे 3 के जो मल्टीपल्स है उनकी वैल्यूज़ जो है 1 हो जाएगी। सो आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ से 3 क्यूब इज़ ऑलवेज 1, 3 क्यूब इज़ ऑलवेज 1। और ये दो रिजल्ट आप नहीं भूलोगे। ये दो रिजल्ट से आप बाकी के जितने भी क्वेश्चन से आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रॉब्लम। Most IMP and most repeated and most expected question. So let's start. Now you can see that I have written 3 examples. मैंने यहाँ ना 3 examples कंबाइन करके लिख दिए, कंबाइन करके लिखे हैं मैंने। So it 2010, 18 and then 2019 में कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। सो मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको इस चैनल पे करवा रहा हूँ जो मोस्ट रिपीटेड है, एक्सपेक्टेड है, जो आपको पूछे जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखो। ओके, तो आपको समझ में आएगा कौन से क्वेश्चंस आपको क्यूब रूट यूनिटी से करने हैं और कौन से क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं। सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको अच्छे से करने हैं, जेई इसमें से पूछता है। ओके, so let's start our first question. If alpha and beta are two roots of this equation, ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन जेई का बड़ा फेवरेट इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन है, बच्चों ध्यान में रखना, ये ओरिजिनल इक्वेशन ये है, ओरिजिनल इक्वेशन है। और आपको जो इक्वेशन पूछा जाता है वो ये वाला इक्वेशन पूछा जाता है। बस इतना छोटा सा डिफरेंस है, इतना छोटा सा डिफरेंस है। और यहाँ इस चैनल पे आपको यही पॉइंट मार्क करवाए जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान दिलवाया जाता है कि छोटी छोटी बातें जो जेई आपको पूछता है, सॉल्व तो आप कर लोगे किधर से भी देख के, रेफरेंस बुक से, यूट्यूब पे देख के, कहीं भी देख के आप इसको सॉल्व करना तो सीख लोगे। लेकिन ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान नहीं दोगे, आप सॉल्व कर लोगे, सीधे सीधे डायरेक्टली आंसर ला लोगे। आंसर नहीं लाना है, आंसर नहीं लाना है, हमको कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट समझ के ही पढ़ना है। ओके, सो यहाँ आपको सबसे बड़ी बात ध्यान ये रखनी है कि आपकी ओरिजिनल इक्वेशन में जो है वो मिडल टर्म पॉजिटिव है और जो जेई पूछता है वो नेगेटिव पूछता है। अब ये नेगेटिव होने से रूट पे क्या इफेक्ट होता है ये आप ध्यान से देखोगे। ओके, सो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन डेफिनेटली दिस अल्फा एंड बीटा सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। रूट्स का मतलब क्या होता है, अल्फा बीटा क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। ओके, सो वी फाइंड, फर्स्ट वी फाइंड द रूट्स, फर्स्ट वी फाइंड अल्फा एंड बीटा। सबसे पहले हम लोग रूट्स निकाल लेंगे बच्चों। रूट्स निकालना, रूट्स पता होना चाहिए हमको, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है ये पता होना चाहिए। सो इस इक्वेशन के हम लोग रूट फाइंड कर लेंगे। सो बाय फॉर्मूला, ऑब्जर्व, ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ डायरेक्टली, एक शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पर,
डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, देन इतना टाइम नहीं होता है जेई में। सो आप क्या करोगे, आप इससे फेमिलियर हो, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन। इसके रूट्स क्या आते हैं बच्चे, इसके रूट्स आते हैं जेड इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √3i/2। बस ये आपको याद रखना है, ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। यहाँ चेंजेस क्या आएंगे, यहाँ चेंजेस आएंगे। सो ऑब्जर्व प्रॉपरली। सो आपने क्या किया था, ये फर्स्ट वाले रूट को नाम दिया था ओमेगा, दैट इज -1 प्लस √3i/2, और सेकेंड वाले रूट को नाम दिया है -1 माइनस √3i/2। अब जस्ट आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में यहाँ आपको स्टार्ट करना है -ω1 प्लस √3i/2 एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस √3i/2 ओवर। बस इतनी छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, नेगेटिव साइन लेना है। वाई, मैंने आपको रीज़न बता दिया है। माइनस ओमेगा इक्वल्स टू 1 प्लस √3i/2 एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस √3i/2 ओवर। ये आते से ही ये फर्स्ट वाला आपका अल्फ़ा और ये सेकंड वाला आपका जो रहेगा ये रहेगा आपका बीटा रहेगा। ओके, देखो आपको क्या पूछा है, देन फाइंड दिस वन। बस ऐसे ही कॉम्बिनेशन पूछेगा आपको, ऐसे ही कॉम्बिनेशन। अगर आप नेक्स्ट एग्जाम्पल में ऑब्जर्व करो तो सेम इक्वेशन है, आपको फाइंड करने के लिए बोला अल्फ़ा की पावर 101 प्लस बीटा की पावर 107। सारे क्वेश्चन का पैटर्न बेटा ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही आप स्टार्ट करोगे, ऐसे ही आप इसको शॉर्ट में सॉल्व करोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे। बच्चा फॉर्मूला अप्लाई करता है, कंपेयर करता है, देन उसमें टाइम चला जाता है। ओके, सो ये आपका प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए। ठीक, अब आप क्या करोगे, अब आप रिजल्ट्स यूज़ कर लोगे, जो रिजल्ट आपको बताया गया है उसको आप यूज़ करोगे। नाउ ऑब्जर्व प्रॉपरली व्हाट आई एम डूइंग। नाउ वी हैव टू फाइंड अल्फ़ा की पावर 2009 प्लस बीटा की पावर 2009। So what we have? We write minus omega की पावर 2009 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2009। ऐसे आप लिख लोगे बच्चा, माइनस साइन कॉमन ले लोगे। सो वी राइट 2009 प्लस ओमेगा स्क्वायर 2009। अब आप क्या करोगे, बस यहाँ से इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट आएगा और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, वी नो दैट द क्यूब ऑफ ओमेगा इज ऑलवेज 1 एंड द मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल पावर्स जो है 3 का, ये जो है आपका ये 1 हो जाता है। तो मेरा कोशिश ये रहेगी, मेरा एम ये रहेगा कि ये मेरे जो ओमेगा की पावर 2099 है और ओमेगा स्क्वायर की पावर 209, इसको मैं 3 के ओमेगा की पावर 3 में एक्सप्रेस कर दूँ, ओमेगा की पावर 3 में इसको मैं एक्सप्रेस कर दूँ। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट 3 से डिवाइड करो, इसको 3 से डिवाइड करो। इसको 3 से डिवाइड करने के बाद यू विल फील दैट कि आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है। आप इसको डिवाइड करके देखो बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। और ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका जो आएगा ये रिमाइंडर आएगा। ओके, डिवाइड करने के बाद आप डिवाइड करो, मैं अब डिवाइड करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको, आप डिवाइड करो 3 से। सो आपको 699 ओमेगा स्क्वायर और सेकेंड टर्म जो आएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी ओमेगा की पावर 3 1337 इंटू ओमेगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर 2 फॉर्मूले यूज़ हुए, ओमेगा की पावर 3n+2, ये फर्स्ट वाले के लिए ये यूज़ होता है और सेकंड वाले के लिए यूज़ होता है 3n+1। तो इसको आप कभी नहीं भूलोगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग थिंग क्या है इसमें, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। सो वी हैव माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, एंड बाय रिजल्ट और बाय प्रॉपर्टी द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1। सो आप उसको यूज़ करोगे तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी -1। सो वी राइट -1 दैट इज़ 1। बहुत सिंपल वे है इस
टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके स्टूडेंट, तो मैंने आपको सारा शॉर्ट में बताया, आप शॉर्ट में ऐसे ही इसको करोगे, ऐसे ही इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट 1। ओके, तो नेक्स्ट वाला और इसके बाद का जो प्रॉब्लम है, यहाँ थोड़ा इक्वेशन चेंज है, सो आप इसको भी करोगे। ये दोनों तीनों क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लोगे आज। सेकंड वाला एंड थर्ड आपको करना है। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। Now move on to second question. Move on to second question. Now see what is our second question. इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आपको बहुत अच्छे से करने हैं। ओके, सो हम लोग अब इसके बाद का देखेंगे और इसमें कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो एक ये क्वेश्चन है, इफ ओमेगा इज एन imaginary cube root of unity, then we have to find this quantity minus omega square to the power 7। ये क्वांटिटी आपको फाइंड करना है, ये क्वांटिटी आपको फाइंड करना है। कैसे करोगे? इट इज़ वेरी सिंपल। नाउ फर्स्ट वी यूज द प्रॉपर्टी and we substitute 1 plus omega equals to minus omega square। कहाँ से? यहाँ से ला रहा हूँ मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, तो आप भी ऐसे डायरेक्टली करना सीखो अभी। दिस इम्प्लाइज इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 is always equals to 0, therefore we write 1 plus omega equals to minus omega square। ओके स्टूडेंट, मैंने ना जल्दी में शायद सम जो बोल दिया है 1 बोल दिया है, एक्चुअली वो 0 चाहिए। ओके, तो आप करेक्शन कर लोगे। द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0 होता है बेटा, ठीक है, 0 होगा। यहाँ से लिखने के बाद मुझे याद आ गया है कि सम कितना होगा इसका, 0 होगा। आप इसको नोट कर लोगे, करेक्शन कर लोगे। शायद मैंने स्टार्टिंग में 1 बोला है, यस। सो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करोगे। कितना चाहिए? सम चाहिए 0 चाहिए। ओके, सो यहाँ से इसकी वैल्यू मिल जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर। देयरफॉर वी राइट 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 7 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी? 7। सो दिस इम्प्लाइज माइनस 2 ओमेगा की पावर 7। नाउ सेपरेट इट, सो वी हैव ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, सो वी हैव माइनस 128 और ये कितना हो जाएगा? 14। सो 14 को आप लिखोगे ओमेगा की पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये एक्सप्रेस कर दोगे आप इसको माइनस 128 ओमेगा की पावर 3। देखो मैं इसको कैसे एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मैंने इसको एक्सप्रेस किया है ऐसे, क्योंकि मुझे पता है ओमेगा क्यूब जो है ये कितना है, और 1 है। सो ये सिंपली हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस 128, इट विल बिकम 1, तो वी हैव माइनस 128 ओमेगा स्क्वायर। जिस स्पीड से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ इसी स्पीड से आपको भी करते आना चाहिए, और ये डिपेंड करेगा आपके प्रैक्टिस पे, ये डिपेंड करेगा आपके प्रैक्टिस पे। आई होप स्टूडेंट आपको आज की ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इस क्वेश्चन को आप रिवाइज करो, और कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर डालें कि सर मुझे ये वाला क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझा, तो मैं इसको रिपीट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि टाइम तो बहुत कम है, रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है। सो कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें कि सर मुझे ये वाला स्टेप समझ में नहीं आ रहा है। ओके स्टूडेंट, सो आज हमने ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट IMP और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखे। कल हम लोग इससे भी अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देखा कीजिए, इसको लाइक करो, इसको शेयर करो, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है आपको JEE मेंस में पूछे जाए। ओके स्टूडेंट, सी यू टुमारो, टिल देन बाय।